टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। स्ट्रेट लाइन के लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन और पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन के ऊपर। इससे पहले आप छात्रगण से एक आग्रह है कि आप जो भी वीडियो लेक्चर देख रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक देखें, पूरा का पूरा देखें। इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि अगर उस टॉपिक पर पीछे भी वीडियो बना हुआ है तो पीछे से लेक्चर बाय लेक्चर देखेंगे तो समझने में कोई परेशानी नहीं आएगी। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक जल्द से जल्द आपको मिल जाए। तो देखिए, हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन के ऊपर। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि इसमें आखिर गिवन क्या रहेगा। ठीक है, तो गिवन रहेगा आपको कि कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज सेंस में क्या एंगल बना रहा है, ये आपको गिवन रहेगा। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पर थीटा है और यहाँ पर कोई जो है पॉइंट आपको गिवन पॉइंट है। ठीक है, P(x1, y1) और यहाँ पर कोई पॉइंट जो है लोकस पॉइंट है, मान लीजिए XY, और ये डिस्टेंस आपको गिवन है। तब ये पॉइंट निकालना है। अगर ये पॉइंट दिया रहेगा तो आपको ये डिस्टेंस निकालने के लिए देगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि इसके साथ साथ इस लाइन का इक्वेशन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ परपेंडिकुलर डालते हैं, यहाँ परपेंडिकुलर डालते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको P है, यहाँ पर Q है और यहाँ से एक डाल देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर भी आपको जो है थीटा होगा, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन में हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए इन ट्रायंगल दिखाई दे रहा है PQ, यहाँ पर आप R कर दीजिए। ठीक है, तो PQR जब करेंगे तो PQR में जब हम चलेंगे तो अगर हम लोग को उसमें cos थीटा निकालनी है तो cos थीटा इक्वल टू क्या आएगा, PR अपॉन PQ। ठीक है, यानी cos थीटा इक्वल टू PR को देखिए क्या लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि M और N है, ठीक है, तो ओरिजिन यहाँ पर है 0 0, तो MN यहाँ पर है तो PR को आप MN लिख सकते हैं, MN अपॉन PQ का मतलब तो R है, तो cos थीटा इक्वल टू MN को क्या लिखिएगा, तो MN को आप लिखिएगा ON माइनस OM। ठीक है, ON माइनस OM अपॉन R। तो ON का मतलब यहाँ का देखिए x कोऑर्डिनेट x है तो x माइनस यहाँ का देखिए x कोऑर्डिनेट x1 है तो x1 अपॉन R। यानी यहाँ से अगर आप चले तो R इक्वल टू जो मिलेगा, क्या मिलेगा, तो R इक्वल टू आपको मिलेगा x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा। एंड देखिएगा उसी ट्रायंगल में हम लोग अगर साइन थीटा यूज करें तो साइन थीटा जब मिलेगा तो आपको QR अपॉन PQ। ठीक है, तो यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू QR। अब देखिए QR को क्या लिखेगा आप, तो QN माइनस RN, QR को लिखेंगे बाई PQ का मतलब R है, तो यहाँ से आपको हो गया साइन थीटा इक्वल टू QN। ठीक है, तो QN का मतलब देखिए QN तो पूरा Y है और माइनस RN को आप PM लिख सकते हैं और PM का डिस्टेंस Y1 है अपॉन R। यानी यहाँ से जो आया आपको कि R इक्वल टू Y माइनस Y1 अपॉन साइन थीटा। अब ये देखिए दोनों से, इस दोनों से अगर चले हम लोग 1 और 2 से,
तो फ्रॉम 1 and 2, तो 1 and 2 देखिए क्या हो जाएगा कि x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन ये साइन थीटा और इक्वल टू क्या हो गया, r हो गया। ये देखिए अगर यहाँ से यहीं तक आप यूज करेंगे, यहीं तक अगर यूज करते हैं तो ये एक प्रकार का इक्वेशन मिलेगा जो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। और इसको यूज करते हैं कब, जब ये डिस्टेंस निकालना रहता है उस केस में। तो वैसा केस के लिए देखिए आप जो है जब डिस्टेंस निकालना रहेगा तब जो है आपको तब इसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं अलग अलग। और अगर जो है कोऑर्डिनेट निकालना हो, ये कोऑर्डिनेट भी निकालने के लिए देगा। तो देखिए हम लोग अगर फ्रॉम 1 से चले, फ्रॉम 1, तो फ्रॉम 1 आपको मिला हुआ x माइनस x1 इक्वल टू r कॉस थीटा, यानी x इक्वल टू x1 प्लस r कॉस थीटा। एंड फ्रॉम 2 कितना, तो y माइनस y1 इक्वल टू r साइन थीटा हो जाएगा, यानी y इक्वल टू y1 प्लस r साइन थीटा। ठीक है, ये जो थ्योरी हमने निकाला है इस थ्योरी को आप जो है कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, यानी इस पॉइंट से r डिस्टेंस पर कौन सा पॉइंट होगा वो पॉइंट निकाल सकते हैं। बट मैथ बनाने में आपको एक बात का ध्यान रखना है, क्या कि जैसे मान लीजिए कि ये L लाइन हमने यहाँ खींचा, तो L लाइन को अगर यहाँ पर खींचा और यहाँ पर P है, और P से R डिस्टेंस पर, 3 डिस्टेंस पर, 4 डिस्टेंस पर, जितना भी डिस्टेंस पर आपसे जब कोई पॉइंट पूछेगा तो उस केस में आपका जो पॉइंट, मान लीजिए कि अगर 3 डिस्टेंस पर इधर कोई Q मिल रहा है तो इसका मतलब है इधर भी मिलेगा Q डैश। तो मैथ बनाने में आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखनी बात है कि अगर जो है एक ही डायरेक्शन में है तो एक ही साइन यूज करेंगे, बट जो है कभी कभी कोई डायरेक्शन नहीं देगा तो दोनों पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। तो वहाँ पर आपको यहाँ पर प्लस माइनस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, x1 प्लस माइनस r कॉस थीटा और y1 प्लस माइनस r साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए हमने एग्जाम्पल देखना है। ये देखिए एक एग्जाम्पल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 3 2 एंड हुज ग्रेडियंट इज 3/4। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, स्लोप। ठीक है, तो आपको गिवन है कितना पॉइंट, तो पॉइंट है आपको 3 2 और ग्रेडियंट यानी स्लोप आपको 3/4, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, tan थीटा। तो हेंस आपको cos थीटा हो जाएगा 4/5 एंड साइन थीटा हो जाएगा 3/5। ठीक है, PBH का यूज करेंगे तो P/B, तो H हो जाएगा 5, तो cos थीटा हो गया B/H, साइन थीटा हो गया P/H। ठीक है, अब जो है देखिए पहले इक्वेशन कह रहा है उस लाइन का निकालने के लिए, तो हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म से ही चलते हैं कि सिंस इक्वेशन B क्या होता है आपका x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा। और अभी बोले हैं कि जब भी इक्वेशन निकालना हो तो r का यूज इसमें नहीं करेंगे, तो x माइनस x1 के जगह पर देखिए यहाँ पर 3 अपॉन कॉस थीटा का वैल्यू है 4/5 इक्वल टू y माइनस y1, तो y1 के जगह पर आपको 2 साइन थीटा यानी 3/5। ठीक है, तो यहाँ 5 से तो 5 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए जब जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो आ जाएगा आपको 3x माइनस 9 इक्वल टू 4y माइनस 8, डेट इज 3x माइनस 4y इक्वल टू 1। ये रहा आपका इक्वेशन। अब देखिए ये रहा आपका इक्वेशन। तो इस प्रकार से अब हमको देखिए सेकेंड पार्ट में क्या करना है। इक्वेशन तो आपको लाइन का निकल गया,
अब निकालना है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑन द लाइन दैट आर 5 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट। तो अभी हमने थोड़ा सा देखिए, इसका अगर हम लोग ग्राफ खींचे, तो देखिए ग्राफ कितना आएगा। तो ग्राफ जो है आपको इस प्रकार से आएगा अप्रॉक्स, ठीक है। तो ग्राफ इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पर जो पॉइंट आपको एक जो है 3 2 दिया हुआ है, 3 2। तो यहाँ पर मान लीजिए कि 3 और 2, ठीक है। तो 3 2, तो इस प्रकार से अब जो है इस मान लीजिए कि अप्रॉक्स ग्राफ वो है, इस पॉइंट से अब जो है कितना डिस्टेंस पर आपको पॉइंट निकालनी है, 5 यूनिट पर। तो आपको जो है जो यूज करना था अभी जो पॉइंट निकालने के लिए, सेकेंड पार्ट के लिए अब चलते हैं, सेकेंड पार्ट अब सोल्व करते हैं। तो क्या, तो आपको पॉइंट मिला था x इक्वल टू x1 प्लस माइनस r cos थीटा एंड y इक्वल टू तो y1 प्लस माइनस r साइन थीटा। आप ग्राफ खींच भी सकते हैं, नहीं भी खींच सकते हैं कि ग्राफ इसलिए खींचा गया तो कि एक पॉइंट इधर होगा तो एक पॉइंट इधर भी होगा, अभी हमने बताया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखिए x इक्वल टू x1 के जगह पर देखिए 3 और प्लस माइनस r है आपको 5, ठीक है। और cos थीटा कितना है 4/5 एंड y इक्वल टू तो y1 कितना है आपको 2 प्लस माइनस r यानी 5, साइन थीटा कितना है तो 3/5, ये 5 कैंसिल हो जाएगा। तो एक बार देखिए अगर जो है फॉर पॉजिटिव चलेंगे, ठीक है, तो फॉर पॉजिटिव चलेंगे तो x का वैल्यू आएगा यहाँ से 7 और हाँ एंड y का वैल्यू यहाँ से आएगा आपको क्या, तो 3 और 2 5 एंड फॉर निगेटिव चलेंगे, फॉर निगेटिव तब देखिए क्या आएगा आपको। तो फॉर निगेटिव x के लिए क्या आएगा 3 - 4 यानी x का वैल्यू हो गया -1 एंड y का वैल्यू 2 - 3 दैट इज -1, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो है जो पॉइंट आया, हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, एक पॉइंट आया है आपको पॉजिटिव में तो 7 5 एंड -1 दो पॉइंट आया है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए अब इस एग्जांपल में आपको डायरेक्शन निकालनी है। फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 1 2, यानी इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन जो है खींचना है, ऐसा है स्ट्रेट लाइन, सो डैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द इंटरसेक्शन विथ इतना, यानी यहाँ पर जहाँ पर कट करेगा इस लाइन के साथ मे बी एट ए डिस्टेंस ऑफ √2/3 फ्रॉम द पॉइंट 1 2, यानी 1 2 से जो पॉइंट होगा, 1 2 जो पॉइंट है उससे जो इस लाइन का जो डिस्टेंस होगा, जिस लाइन के थ्रू हमको जाना है इस लाइन पर, इसका जो डिस्टेंस होगा वो √2/3 होगा। तो आपको यहाँ पर देखिए मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि इस लाइन पर जाना है हमको, ठीक है, x + y = 4 पर जाना है। तो हम लोग को आपको जो है जो दिया हुआ है देखिए क्या गिवन, तो r = यही है डिस्टेंस। तो r के जगह पर तो हम लोग अभी सीखे हैं कि प्लस माइनस यूज करेंगे, तो r = इतना हो गया। अब जिस लाइन पर जाना है वो क्या है x + y = 4। तो सिंस पॉइंट जो हमने निकाला है कि x = जैसे आया था कि x1 + माइनस r cos थीटा एंड y = क्या, तो y1 + माइनस r sin थीटा, और ये x y का जो वैल्यू है वो इस लाइन पर चला जाएगा। यहाँ से देखिए कि हमने जब पॉइंट लिखेंगे
कि इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उस लाइन पर हमने पहुंचा, इस एल लाइन पर। तो एक्स कितना है आपको देखिए पॉइंट दिया हुआ है 1 2, यानी x1 यानी 1 प्लस माइनस r यानी √2/3 कॉस थीटा, थीटा तो निकालना ही है, डायरेक्शन का मतलब थीटा निकालना है, और फिर y1 प्लस माइनस r यानी √2/3 साइन थीटा। ठीक है, तो ये अब देखिए, अब ये दोनों पॉइंट जो है इस लाइन पर आ गया। किस लाइन पर? तो इस इक्वेशन 1 पर। तो यहाँ पर एक बार फॉर पॉजिटिव चलेंगे कि फॉर पॉजिटिव, ठीक है, तो फॉर पॉजिटिव यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू डालना पड़ेगा कि x प्लस वाई इक्वल टू 4 में। तो x के जहाँ पर जब आप डालिएगा तो 1 प्लस √2/3 कॉस थीटा, और प्लस y के जहाँ पर जब डालिएगा तो 2 प्लस फॉर पॉजिटिव चल रहा है तो √2/3 इंटू साइन थीटा इक्वल टू कितना? तो 4। तो देखिए यहाँ पर 2 और 1 3, उधर जाएगा 1 हो जाएगा, तो आपको जो आया, आपको इधर √2/3 कॉमन जब होगा √3 तो कितना आएगा? तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1, यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √3/√2। डैट इज, यहाँ से जब चलेंगे आप तो स्क्वायरिंग कर दीजिए, ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ से आएगा आपको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/2। तो आपको सॉरी यहाँ पर प्लस 2ab प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू कितना? तो आपको 3/2। तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस इसका जो ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला होता है हमको sin 2 थीटा, ठीक है, इक्वल टू 3/2। तो आपको जो मिला sin 2 थीटा इक्वल टू 3/2 में से 1 जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो 1/2 मिलेगा, ठीक है, और ये कितना का वैल्यू होता है? तो sin 30 का वैल्यू। ठीक, तो यहाँ पर जब हम लोग काम करेंगे तो देखिए आपको जो मिला कि 2 थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, यानी थीटा इक्वल टू 15 डिग्री, यानी वहाँ से एक ऐसा भी इंक्लाइनेशन होगा जो 30 डिग्री के एंगल पर इस लाइन पर पहुँचेगा, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 4 पर पहुँचेगा। जिस रास्ता का यूज करेगा वो रास्ता, उस रास्ता का इंक्लाइनेशन 15 डिग्री होगा एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। अब जो है अगर हम लोग फॉर निगेटिव के लिए काम करते हैं, देखिए एक तो आ गया यहाँ पर, तो फॉर निगेटिव जब हम लोग काम करेंगे तो एक्स के जहाँ पर आप क्या डालेंगे? तो एक्स के जहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस, ठीक है, √2/3 इंटू कॉस थीटा, और प्लस वाई, तो y के जहाँ पर फिर से 2 माइनस √2/3 इंटू साइन थीटा, और इक्वल टू कितना? तो 4। अब माइनस डाला गया है तो फिर से तो वैसे ही होगा, उधर जाके 1 हो जाएगा, 2 1 3 जाके घटेगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो √2/3 फिर यहाँ माइनस कॉमन हो गया आपको, तो यहाँ से जो आया आपको कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू कितना? तो फिर आएगा 1, यानी यहाँ से जब चलेंगे हम तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू माइनस, यहाँ पर रूट है तो माइनस 3√3/√2, यानी यहाँ पर देखिए फिर से जो स्क्वायरिंग कीजिएगा तो बात वही मिलेगा आपको, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 3/2। यानी यहाँ से जो आया आपको 1 प्लस कितना, तो आपको साइन 2 थीटा इक्वल टू 3/2, यानी साइन 2 थीटा इक्वल टू कितना, तो आपको जो है 3/2 माइनस 1 यानी 1/2। तो फिर यहाँ से आ जाएगा वही आपको साइन 30 यानी 2 थीटा इक्वल टू जो है 30, तो थीटा इक्वल टू 15 डिग्री। यानी दोनों केस में वही आया। यानी कहने का मतलब है कि एक ही डायरेक्शन में, जैसे थोड़ा सा अगर ग्राफिकली देखा जाए तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 का ग्राफ यहाँ पर आएगा आपको, ठीक है। अब x प्लस वाई इक्वल टू 4 का ग्राफ यहाँ पर आएगा। फिर जो है 1 2 जो पॉइंट होगा वो कहाँ होगा, तो देखिए यहाँ पर जो है 1 2 इधर होगा कहीं, तो यहीं से जो है जाएगा झुकाव, यानी एक ही जो है डायरेक्शन में जाएगा आपको, क्योंकि डिस्टेंस जो है इस प्रकार से दिया हुआ है। तो आप देखिए ये रहा आपका आंसर 15 डिग्री। अब समझ में आया कि नहीं आया, इसका फीडबैक ईमेल व्हाट्सएप के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक आपको जल्द से जल्द मिले।